हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जिस पर बातचीत करेंगे वो यही है कि विद्यालय 1 जुलाई से ओपन हो गए हैं शिक्षकों के लिए। जितने भी आधिकारिक काम हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, जिसमें नामांकन सबसे प्रथम दृष्टया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, नामांकन के बाद जो आपका राशन वितरण कार्यक्रम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप विद्यालय में रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हैं, और 14 प्रकार के जो रजिस्टर हैं वो उसी पर सबसे ज़्यादा अधिकारी जो आ रहे हैं निरीक्षण के दौरान, वो सबसे पहले आपसे रजिस्टर मांगेंगे। रजिस्टर जो 14 प्रकार के रजिस्टर हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे रजिस्टर हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन अगर आपका है तो ही आप के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। नहीं तो वेतन कटौती, एक दिन का वेतन कटौती और वेतन रोकने का भी आदेश लगातार किया जा रहा है। और जौनपुर के जो बीएसए हैं वो तत्काल प्रभाव से प्रत्येक जगह पर बाइक से ही निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रत्येक जनपद में ही इसी प्रकार का काम हो रहा है। हर जनपद, चाहे प्रयागराज हो, जौनपुर हो, और संबल हो, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो, प्रत्येक जनपद में मैं ये न्यूज़ अपडेट देख रहा हूँ। तो आप लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। अपने कार्यों को थोड़ी सी प्रगति दें। नामांकन के लिए गांव समाज में ग्राम सभा की ओर आप सभी जो शिक्षक हैं वो एक साथ एकजुट होकर निकलें और लोगों को मोटिवेट करें। जो भी उनका बालक आस पड़ोस में 5 साल के ऊपर हो रहा है, 6 साल का हो जा रहा है, उसके नामांकन के लिए आप सभी प्रतिबद्ध हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट, और नामांकन पर ही फोकस किया जा रहा है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पीटी परीक्षा 19 अगस्त को। प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती। सिपाही भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। 10,000 से ज़्यादा स्कूलों का जीआईएस मैपिंग नहीं है, इसी वजह से और भी ज़्यादा फोकस तरीके से काम हो रहा है, अधिकारियों का दौरा पड़ रहा है। तो आप सभी लगातार इन सभी चीज़ों पर फोकस करते रहिए। और स्टार्टिंग में ही यही अपडेट आप लोगों को दूंगा कि 10,000 से ज़्यादा स्कूलों की जीआईएस मैपिंग नहीं है। प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा स्कूलों की जीआईएस मैपिंग नहीं हो पाई है। जिन स्कूलों की जीआईएस मैपिंग 10 जुलाई तक नहीं हो पाएगी, उनसे संबंधित इंचार्जों का जुलाई का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। गुरुवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किराणन ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 10,668 स्कूलों की जीआईएस मैपिंग नहीं हो पाई है, जबकि यह काम पिछले 1 साल से चल रहा है। 2021-22 की पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार ने जीआईएस मैपिंग पूरा न होने पर ऐतराज़ जताया है और इसे तुरंत पूरा किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग सरकार की प्राथमिकता पर है और इससे ही रियल टाइम डाटा लिया जा सकता है। ऑपरेशन कायाकल्प से लेकर शिक्षकों की हाजिरी तक होनी है। बिना जीआईएस मैपिंग के प्रमाणीकरण मुश्किल है, और इसी तरह स्कूलों की मैपिंग होने से आगे की रणनीति बनाना आसान होगा। यूडाइस पर सभी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग अनिवार्य है। मैपिंग पूरी न होने पर संबंधित डीसी और एमआईएस का जुलाई महीने का वेतन भी रोका जा सकता है, और जो आपके इंचार्ज हैं इन सब से संबंधित हो। तो देखिए, जब अधिकारियों के ऊपर आती है तो वो दूसरा जो तलवार लटकाते हैं वो शिक्षकों के ऊपर, इंचार्ज के ऊपर, प्रधानाध्यापक के ऊपर, एनपीआरसी के ऊपर, शिक्षक संकुल के ऊपर, इन सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, और जीआईएस जो मैपिंग है ना, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि रियल टाइम डाटा किसी भी विद्यालय का उठाकर तलब किया जा सकता है। तो वहाँ पर छात्रों की संख्या, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, और महिला शिक्षिका कितनी हैं, पुरुष शिक्षक कितने हैं, हेडमास्टर कौन है, कितने वर्ष उनका सेवा काल हो चुका है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पे डिप्रोग्रेशन उनका हुआ है, सारा कुछ डिजिटलीकरण के आधुनिकता में आप सभी के समक्ष वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पीटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में, पहले 19 अगस्त को घोषित थी परीक्षा। मुहर्रम के चलते नई तारीख जल्द आपको देखने को मिलेगी। 20,73,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एक दिन में 2 पालियों में होगी परीक्षा। सभी जिलों में बनेगा परीक्षा केंद्र। 2 पालियों में परीक्षा की वजह से नॉर्मलाइजेशन लागू होगा इन परीक्षाओं में। और अभी तक 19 अगस्त को मुहर्रम है, और उसकी वजह से यहाँ पर परीक्षा इस दिन होना संभावित नहीं है, इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती व चयन आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक की, और यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने के लिए यूपीएससी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अब ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस परीक्षा में 1/4 माइनस मार्किंग भी है।
और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2 पालियों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लागू होगा, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। और जितनी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं जुलाई अगस्त में, इस जितनी परीक्षाएं हैं वो सभी कराने की तैयारी एसएससी की। और नोटिफिकेशन जो आई है कर्मचारी चयन आयोग, ये आपके कोरोना के कारण अपनी स्थगित परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में कराएगा। आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर और सीएसएफ में एसएसआई एएसआई यानी असिस्टेंट आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 का पेपर 2 26 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। 8 मई को प्रस्तावित ये परीक्षा आयोग के कोरोना की दूसरी लहर के कारण टाल दिया गया था। तो अब जल्द ही आपको जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे CHSL की Tier 1 परीक्षा हो, वो 4 से 12 अगस्त के बीच में होने वाली हैं। तो जितनी परीक्षाएं वो लगातार अब आपको देखने को मिलेंगी, तो कमर कस लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूती देते रहिए। वहीं सिपाही भर्ती की बात करें तो रिक्त पदों का ब्यौरा हाईकोर्ट ने तलब किया। हाईकोर्ट ने DIG स्थापना को रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने एक विशेष अपील सुनवाई करते हुए DIG स्थापना पुलिस मुख्यालय से कहा है कि वो बताएं कि 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने पद कांस्टेबल सिविल पुलिस वो PSC के रिक्त रह गए हैं। अभ्यर्थियों ने विशेष अपील आपके एकल जज के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 सिपाही भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को एकल जज ने खारिज कर दिया था। तो उसी की बात को लेकर यहाँ पर ब्यौरा मांगा गया है। बात करें TGT PGT भर्ती की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। और जिसमें जो साक्षात्कार है विषयों के प्रति जो 5 चरणों में संपन्न हुआ था, उसके प्रारंभ किए जाने की यहाँ पे तिथि घोषित कर दी गई, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रथम चरण 30 अक्टूबर 2021 को, द्वितीय चरण 6 नवंबर 2021 को, तृतीय चरण 14 नवंबर को, और लिखित परीक्षा का चतुर्थ चरण 28 नवंबर को, और पंचम चरण जो है वो 12 दिसंबर 2021 को संपन्न किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ इसमें चल रही है वो यही है कि प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल गई। CM योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक में चयन प्रक्रिया तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जो इन आयोगों और बोर्डों में भर्ती की तैयारी है, 30,000 के लगभग पद हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000 ये पद। ये मोटे मोटे पद हैं। और जेल वार्डन के चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उम्मीद है कि जो 69,000 भर्ती के रिमेनिंग पदों के जो भर्ती हैं उनको भी नियुक्ति पत्र जल्द दिया जाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।